हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे अगेन स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सीए एंटर के एग्ज़ाम। वैसे मैंने ग्रुप 1 दिया था, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि हाउस माई एक्सपीरियंस अबाउट ग्रुप 1। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहली बार दिया था मैंने ग्रुप 1। बहुत पहले ख़त्म हो गया था, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अब मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ कंपनसेट। तो हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट के पेपर की। अकाउंट का पेपर था ईजी कह सकते हैं हम। मैं बोल रही हूँ, जिसने नितिन गोयल सर की जो मैराथन देख के जो गया है अच्छे से, वो एकदम गुड स्कोर कर सकता है। अगर उसने कोई क्लासेस भी नहीं ली हैं या फिर अगर वो सेल्फ से करा और सब नितिन सर की क्लासेस देखी हो, तो भाई साहब सब कुछ था नितिन सर की क्लासेस में, और वो उठ के एकदम पेपर में आ गया था। तो उनकी मैराथन तो भाई जिस बच्चे ने ली थी वो गुड, मतलब कि बहुत ईजी था। और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एकदम हलवा। और अकाउंट का पेपर मैं बोल सकती हूँ ईजी था, अगर कोई अच्छे से पढ़ के जाएगा। हाँ, मैं मेरे मार्क्स का नहीं बता सकती कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं एएस पे बिल्कुल भी नहीं करके गई थी, मैं सारा उसके भरोसे गई थी। और फिर उसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, सारे चैप्टर के भरोसे गई थी, और वहाँ पे भी ऐसे कुछ थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी। तो इसकी वजह से मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन पेपर ईजी था, मेरा अच्छा नहीं गया है। तो पेपर नंबर 2 लो का पेपर हम बोल सकते हैं एवरेज था। और एक लो के पेपर में मेरे को तो सारा ही ऐसे लग रहा था जैसे सारा ही मॉड्यूल 3 से आ गया उठ के, सारा ही एलएलपी से, जर्नल क्लोज से। और भाई तो ये करके जाने होते हैं यार। जो तीसरे नंबर की मॉड्यूल है वो इतनी पतली सी दिखती है, सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, गेम चेंजर हो सकती है वो। तो पढ़ के जानी है। एग्ज़ाम एवरेज था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो पढ़ के आया है उसके लिए ठीक ठाक था, अच्छे गुड स्कोर कर सकते हैं। मैंने आके मैच किए हैं, तो मेरे 50 मार्क्स बन रहे हैं। एमसीक्यू मेरे कितने सही हैं उसमें? एमसीक्यू मेरे 5 एमसीक्यू गलत हो गए हैं, लेकिन बाकी मेरे एमसीक्यू सही हैं। वो 5 भी, उनमें से 2 भी मेरे सिली मिस्टेक की वजह से हो गए हैं। एक का मैंने गोला गलत भर दिया था, और एक मतलब मैंने ठीक कर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो दूसरे पे लग गया, मेरे को नहीं पता उसकी वजह से। वरना एमसीक्यू मेरे सारे सही होते लगभग। तो एमसीक्यू ठीक था मेरा। और मतलब कि ओवरऑल मैं देखूँ तो मैंने अपने खुद को मार्क्स दिए हैं 50 उसमें। और वो पेपर था, हम बोल सकते हैं एवरेज था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था। जो करके गया है 70-80% भी वो अच्छा स्कोर कर सकता है। मतलब डीप नॉलेज का तुम्हारा कुछ नहीं, डीप डाउन करके कुछ नहीं पूछा एग्जाम में, सही पूछा है, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं यार वो। तो लो का पेपर मेरा बढ़िया हुआ है, अकाउंट से तो बहुत अच्छा हुआ है मेरा लो का पेपर। तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, मेरे 50 आ जाएंगे। वो भी मैंने काट के नंबर दिए हैं, और एमसीक्यू में तो सबको दिखता ही है कितना नंबर आता है कितना नहीं आता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। और इनकम टैक्स का पेपर, भाई इनकम टैक्स के पेपर में ये हो गया ना कि मैं जीएसटी करके गई थी, अच्छे से करके गई थी, क्योंकि मेरे को पता है मेरा इनकम टैक्स कमज़ोर है, तो मैं उसको इतना ध्यान नहीं दे के गई थी। और पेपर में जाते ही भाई साहब उल्टा शिफ्टिंग हो गई। मतलब मेरे को जीएसटी इतना हार्ड लगने लग गया, मेरे को तो क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, लिखूँ क्या, मतलब पूछा क्या गया है यहाँ पे, कौन सा सब है मेरे माइंड में, यहाँ इतना यहाँ था, पर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि कहाँ क्या लगाऊँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है या बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और जबकि भाई साहब इनकम टैक्स का पेपर बहुत ईजी आया था। उसमें भी मैंने कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर दी है, डेप्रिसिएशन की रेट मैंने गलत लगा दी कहीं, तो उस वजह से बंटा ढार हो गया। वरना इनकम टैक्स ईजी था, और वो मेरे को भाई हार्ड लगा, मेरे को तो जीएसटी हार्ड लगा। तो जो कंक्लूज़न है वो ये है कि मेरा लो का पेपर मस्त हुआ है, गुड हुआ है। 50 मार्क्स आ जाएंगे तो भाई उसके लिए तो सही है। और मेरा इनकम टैक्स में जीएसटी में ज़्यादा करके आई नहीं हूँ, और इनकम टैक्स करके आई हूँ, तो उसमें पता नहीं शायद मेरी कैलकुलेशन भी कट जाए। और अकाउंट का मेरा ओके हुआ है। तो ऐसे करके मेरा ग्रुप 1 ठीक हो गया है यार। मतलब इतना अच्छा भी नहीं हुआ, मैं और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, तो इसलिए अभी तो मैं दे दिया है ग्रुप 1। लेकिन और मैं मई में सोच रही हूँ कि मैं बोथ ग्रुप दूँ, तो अभी तो मैंने क्लासेस वगैरह का कुछ सोचा भी नहीं है। बट हाँ, अगर मैं बोथ ग्रुप देती हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, और अपडेट भी कर दूँगी कि मैं कहाँ से क्या क्लासेस ले रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं सेल्फ करूँगी, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं। बस अभी के लिए मेरा रिव्यू ये था। एग्ज़ाम अकाउंट का ईजी था, जो पढ़ के गया वो कर सकता है। मैंने सिली मिस्टेक करी। लो का पेपर एवरेज था, ओके। और उसका पेपर इनकम टैक्स ईजी था, और जीएसटी हार्ड था फॉर मी, और सबका मेरे को नहीं पता है। तो देखो क्या रहता है, मैं अपनी तरफ से अच्छा करके आई हूँ। आई डोंट नो आईसीआई की मार्किंग क्या है, चेकिंग क्या है, बट देखते हैं। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।